नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, महाशिवरात्रि हिंदू संस्कृति का एक ऐसा पावन त्योहार है जिसे शिव उपासना के शिखर उत्सव के रूप में जाना जाता है। पंचांग के अनुसार यह पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधार पर देखा जाए तो वर्ष 2025 में महाशिवरात्रि का आयोजन प्रायः 26 फरवरी 2025 बुधवार को संपन्न होगा। यद्यपि किसी भी तिथि की पुष्टि को लेकर अलग अलग क्षेत्रों में पंचांगीय भेद हो सकता है, परंतु सामान्यतः इसी दिन शिवरात्रि मनाई जाएगी। प्रातःकाल से देर रात तक इस दिन श्रद्धालुओं का सैलाब मंदिरों में उमड़ता है, जहां भगवान शिव का रुद्राभिषेक, रात्रि जागरण, भजन कीर्तन और विविध अनुष्ठान होते हैं। इस पर्व में शिव की महिमा का गुणगान, शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद और बेलपत्र चढ़ाकर किए जाने वाले अभिषेक और ओम नमः शिवाय मंत्र के सामूहिक जाप का विशेष महत्व माना जाता है। शिव के प्रति जनसामान्य में व्यापक सम्मान और श्रद्धा का कारण उनकी लोकधर्मिता है। शिव का रूप कहीं औघड़दानी है तो कहीं नटराज के भव्य रूप में उनका सार्वभौमिक नृत्य दिखाई पड़ता है। वे अत्यंत सरल हृदय होने के साथ साथ अद्वितीय महिमा वाले देवता हैं, जिनका स्वरूप आध्यात्मिक चेतना का सबसे गहन प्रतीक माना जाता है। महाशिवरात्रि वह रात है जिसमें प्रकृति और परमात्मा का संगम होता है, जहां भक्तों को अपनी साधना और भक्ति के माध्यम से शिव तत्व का बोध करने का सुगम मार्ग मिलता है। शिव स्वयं निराकार भी हैं और साकार भी। शिवलिंग के रूप में उनकी पूजा पूरे भारत में प्रचलित है। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग की प्रतिष्ठा भगवान शिव के अनादि अनंत स्वरूप का प्रतीक है, जिसे सीमाओं में बांधना संभव नहीं है। शैव मत और अन्य हिंदू परंपराओं में महाशिवरात्रि मनाए जाने के पीछे कई कथाएं प्रसिद्ध हैं। पहली मान्यता यह है कि इसी पावन रात्रि को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। शिव ने सती के त्याग के बाद जगत से विरक्त होकर कठोर तप में लीन होने का मार्ग चुना, लेकिन पार्वती ने जन्म लेकर अत्यंत घोर तपस्या की और शिव को पति रूप में पाने का संकल्प लिया। पार्वती की निष्ठा और समर्पण से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें वरण किया और फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की उस अलौकिक रात्रि में दोनों का विवाह हुआ। इसी कारण महाशिवरात्रि को शिव पार्वती के महामिलन का उत्सव भी कहा जाता है, जहां प्रकृति, पार्वती और परम चेतना शिव का पावन सामंजस्य दिखाई पड़ता है। एक दूसरी लोकप्रिय कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। देवताओं और दानवों ने अमृत निकालने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया था, जिसमें अनेक मूल्यवान रत्नों के साथ साथ भयानक हलाहल विष भी निकला। यह विष इतना प्रचंड था कि समस्त सृष्टि के विनाश का कारण बन सकता था। तब भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। इसे शिव का परोपकार और उदार हृदय का प्रमाण माना जाता है। किंवदंती है कि विष धारण करने की यह दिव्य लीला महाशिवरात्रि की पावन रात्रि में ही संपन्न हुई थी। अतः इस दिन को शिव की करुणा और त्याग का स्मरण करते हुए बड़े ही आदर और भक्ति से मनाया जाता है। तीसरी धारणा यह भी है कि महाशिवरात्रि की रात को ही शिवलिंग का प्राकट्य हुआ था, अर्थात अनादि अनंत अग्निस्तंभ के रूप में शिव ने स्वयं को प्रकट किया, जिसके ओर छोर को ब्रह्मा और विष्णु भी न देख पाए। यह प्रमाणित करता है कि शिव संपूर्ण विश्व की परम चेतना है, जो किसी एक रूप में बंधे हुए नहीं है। शिवलिंग इसी निराकार से साकार की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है, जिसकी पूजा का विशेष विधान महाशिवरात्रि पर किया जाता है। इस महान रात्रि को शिव तत्व सघन रूप में प्रकट होता है, जिसके कारण इसे शिव की महाशिवरात्रि कहा गया है। कई भक्त इस पर्व को व्रत, उपवास और रात्रि जागरण के रूप में मनाते हैं। पारंपरिक रूप से महाशिवरात्रि के दिन प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण किए जाते हैं और लोग पूरे दिन उपवास रखते हैं। कुछ भक्त फलाहार या दुग्धाहार करते हैं तो कुछ लोग निर्जल व्रत भी रखते हैं। मंदिरों में शिवलिंग का अभिषेक पंचामृत से किया जाता है, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और शक्कर सम्मिलित होते हैं। इसी प्रकार बिल्वपत्र, धतूरा, भांग, चंदन, अक्षत
आदि पूजन सामग्री के रूप में चढ़ाई जाती है। कहते हैं कि बिल्वपत्र भगवान शिव को अति प्रिय है और उसमें त्रिदलीय स्वरूप होने के कारण भी विशेष महत्व है। वह त्रिमूर्ति और त्रिगुणातीत शिव का प्रतीक होता है। महाशिवरात्रि की पूजा सिर्फ अनुष्ठानिक कर्मकांड तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका एक गहरा दार्शनिक और आध्यात्मिक पक्ष भी है। शिव को नटराज कहा जाता है, जो सृष्टि के भयानक एवं सुंदर नृत्य के अधिपति हैं। उनका तांडव नृत्य विनाश का प्रतीक नहीं, बल्कि नवीकरण और पुनर्सृजन का संदेश देता है। शिव का संहारक पक्ष पुरातन और अनुपयोगी धारणाओं, दोषों, पापों तथा बाधाओं का अंत करके नवजीवन का मार्ग प्रशस्त करता है। उनके धारण किए हुए प्रतीकों, जटाओं में गंगा, माथे पर अर्धचंद्र, गले में सर्प और शरीर पर भस्म सब मिलकर प्रकृति के साथ उनके सामंजस्य को रेखांकित करते हैं। जब शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो एक अर्थ में हम पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का आभार प्रकट करते हैं और यह अनुभव करते हैं कि शिव उन सभी तत्वों से परे लेकिन उनके आधार भी है। ओम नमः शिवाय मंत्र इन 5 तत्वों को समेटने वाला पंचाक्षरी मंत्र कहलाता है, जिसके जाप से भक्त अपने भीतर की चेतना को जागृत करता है और एक गहन आध्यात्मिक शांति का अनुभव करता है। महाशिवरात्रि की रात्रि इस साधना में संलग्न रहने का बेहतरीन अवसर होती है, क्योंकि यह रात ऊर्जा और सूक्ष्म जगत की दृष्टि से अत्यंत फलदायी मानी जाती है। पौराणिक कथाओं के साथ साथ महाशिवरात्रि का बड़ा सांस्कृतिक महत्व भी है। पूरे भारतवर्ष में इस दिन शिवालयों और ज्योतिर्लिंगों पर बड़े बड़े मेलों का आयोजन होता है। विशेषतः काशी विश्वनाथ, वाराणसी, सोमनाथ, गुजरात, श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश, महाकालेश्वर, उज्जैन, त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र, रामेश्वरम, तमिलनाडु, काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ, नेपाल सहित 12 ज्योतिर्लिंगों में लाखों श्रद्धालु इस पावन पर्व पर दर्शन के लिए उमड़ते हैं। इन स्थानों पर रात्रि जागरण और जलाभिषेक का भव्य आयोजन देखने को मिलता है। सामूहिक रूप से शिव आराधना के समय हर हर महादेव के जयघोष की गूंज चारों दिशाओं में सुनाई पड़ती है, जिससे भक्ति और उत्साह का अनोखा वातावरण बनता है। महिलाओं में इस त्योहार की विशेष महत्ता है। शिव पार्वती का विवाह इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर और प्रकृति का मिलन, सत्य और शक्ति का एक दूसरे के बिना अधूरा होना जीवन के संतुलन की ओर संकेत करता है। कुंवारी कन्याएं महाशिवरात्रि के व्रत का पालन इस कामना से करती हैं कि उन्हें भी शिव समान सात्विक और योग्य जीवन साथी मिले। वहीं विवाहित महिलाएं अपने दाम्पत्य जीवन में प्रेम, सौहार्द और समृद्धि बनाए रखने के लिए इस दिन शिव पार्वती का पूजन करती हैं। इस प्रकार पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर भी यह पर्व प्रेम, त्याग और समर्पण की भावना को बल देता है। दर्शन और अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो शिव का रूप मानव के भीतर छिपी असीम चेतना का प्रतिरूप है। महाशिवरात्रि आत्मचिंतन और ध्यान के लिए उत्तम समय माना जाता है। योग और तंत्र साधना करने वाले साधक इस दिन या रात को विशेष ध्यान, प्राणायाम और जाप करके अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का प्रयास करते हैं। शिव ध्यान में लीन होने से चित्त में निर्मलता आती है। क्रोध, लोभ, मोह जैसी नकारात्मक वृत्तियां नियंत्रित होने लगती हैं और जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। शिव संहार से भी जुड़े हुए हैं, परंतु उनका संहार रचनात्मक होता है। वह पुरानी और अनुपयोगी संरचनाओं को तोड़कर एक नए सृजन का मार्ग तैयार करता है। समुद्र मंथन की कहानी प्रतीक है कि जीवन में जब कठिनाइयां आती हैं तो हमें भागने की बजाय उनका सामना करना चाहिए। शिव की तरह विष को न उगलना है न निगलना है, बल्कि कंठ में थामकर उसे निष्प्रभावी करना है। आज के आधुनिक युग में अनेक प्रकार के मानसिक तनाव, प्रतिस्पर्धा, पारिवारिक उलझने और सामाजिक चुनौतियां हमारे सामने आती हैं। शिव की उपासना या उनके आदर्श हमें सिखाते हैं कि हम अपनी परेशानियों से हार न मानें, बल्कि उन्हें रोककर उनके दुष्प्रभाव से स्वयं को और दूसरों को बचाए। इस दृष्टि से महाशिवरात्रि केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रेरणा का स्रोत भी है। भारत के अलावा विश्व के अनेक देशों में बसे हुए हिंदू और भारतीय मूल के लोग भी महाशिवरात्रि पूरी श्रद्धा से मनाते हैं। अमेरिका,
ब्रिटेन, कनाडा, मॉरिशस, फिजी, मलेशिया इत्यादि में शिव मंदिरों या हिंदू मंदिरों में इस दिन सामूहिक पूजा, रात्रि जागरण और शिव महिमा के भजनों का आयोजन होता है। भारतीय संस्कृति से जुड़े लोग चाहे जहां रहें, वे इस पर्व के माध्यम से अपने मूल धर्म और परंपराओं को जीवंत रखते हैं। यह पर्व प्रवासी भारतीयों को न केवल अपनी जड़ों से जोड़े रखता है, बल्कि स्थानीय लोगों को भी भारतीय संस्कृति की गहराई और शिव दर्शन से परिचित कराने का माध्यम बनता है। शिव की प्रतिष्ठा एक ऐसे देव के रूप में है जो सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों पर वरदान की वर्षा करते हैं, इसलिए उन्हें आशुतोष कहा जाता है। अपने भक्तों को सभी प्रकार से परिपूर्ण करने वाले शिव आस्था और आचरण के मध्य एक दृढ़ सूत्र की तरह जुड़े हैं। उनका रूप कहीं योगी का है तो कहीं गृहस्थ का। यही द्वैत उनके स्वरूप को सार्वभौमिक बनाता है। उनकी जटाओं में मां गंगा का वास, मस्तक पर चंद्रमा, गले में सर्प, हाथों में डमरू, तीसरा नेत्र, सभी प्रतीक मिलकर यह दर्शाते हैं कि शिव समस्त चेतन अचेतन जगत के अधिपति हैं। इसीलिए उनकी अर्चना का फल हर व्यक्ति को अपने जीवन स्तर और प्रयोजन के अनुसार प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि का व्रत आध्यात्मिक लाभ के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी हितकर माना जाता है। फाल्गुन का महीना ऋतु परिवर्तन का समय होता है, जब सर्दी कम होने लगती है और बसंत के आगमन का संकेत मिलता है। ऐसे समय में यदि शरीर को एक दिन का उपवास दिया जाए तो पाचन तंत्र को विश्राम मिलता है। शरीर की अतिरिक्त ऊर्जाएं मस्तिष्क और हृदय की ओर केंद्रित होती है, जिससे हम मानसिक रूप से अधिक सतर्क हो पाते हैं। यही कारण है कि इस पर्व पर रात भर जागरण और प्रातःकाल में फिर से जलाभिषेक का विधान बना है। आध्यात्मिक दृष्टि से जागरण का अर्थ सिर्फ सोने न सोने से नहीं है, बल्कि अपने चित्त की अज्ञान निद्रा से जागना भी है। महाशिवरात्रि के दिन कुछ महत्वपूर्ण उपाय करने चाहिए। इस दिन विशेष रूप से गौमाता की सेवा करने से विशेष फल प्राप्त होता है। दोस्तों, शास्त्रों में गाय को माता कहा गया है और समस्त देवी देवता भी इनका पूजन करते हैं। गायों के 6 अंग गोबर, मूत्र, दुग्ध, दधि और घृत ये अत्यंत पवित्र और शुद्धि के साधन भी हैं। गोबर से बिल्व वृक्ष उत्पन्न हुआ, उसमें लक्ष्मी विद्यमान है, इसलिए इसे श्रीवृक्ष कहा जाता है। गोबर से ही कमल के बीज उत्पन्न हुए हैं। गोमूत्र से गुग्गुल की उत्पत्ति हुई है, जो देखने में प्रिय और सुगंध युक्त है, जो सभी देवों का आहार है। संसार में मूलभूत गोदुग्ध से उत्पन्न है। सभी मांगलिक पदार्थ दही से उत्पन्न है। घी से अमृत उत्पन्न होता है, जो देवों की तृप्ति का साधन है। गाय से ही यज्ञ प्रवृत्त होता है। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। गाय एक अत्यंत पवित्र, निर्मल, शांत, निष्पाप जीव है। ऋग्वेद में इसे संसार का पालन पोषण करने वाली कामधेनु माता कहा गया है। इसके दर्शन मात्र से मनुष्य के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कभी इस निष्पाप गौ माता पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। गाय को कभी मारना नहीं चाहिए और कभी उन्हें कष्ट नहीं देने चाहिए। गाय को मारना शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप माना गया है। जो मनुष्य गाय की निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा, वह सुख समृद्धि प्राप्त करेगा। जो स्त्री रसोई में बनी पहली रोटी गौ माता को खिलाएगी, वह सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली रहेगी। जो लोग अपने घर में गाय से प्राप्त पंचगव्य को घर में रखेगा, उसके घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आएगी। जो व्यक्ति प्रतिदिन किसी न किसी तरह से गौ माता की सेवा करता है, वह सबसे अधिक पुण्यवान बन जाता है। शास्त्रों में गौ माता को मां लक्ष्मी का रूप माना गया है, इसीलिए उनकी पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है। प्राचीन काल से ही गौ माता की सेवा और संरक्षण करने की परंपरा चली आ रही है। कई ऋषि मुनि अपनी कुटिया में गायों का पालन करते थे तथा राजा महाराज गायों का दान करते थे। गायों के दान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। गाय का दान करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गौ माता के दर्शन करना बहुत शुभ होता है। शास्त्र कहते हैं, रोज सुबह गाय के दर्शन होने से पुण्य की प्राप्ति होती है और सुबह गोबर के दर्शन होने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगर किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं और अचानक ही
गौ माता आपके रास्ते में आ जाती है तो वह कार्य निश्चित ही सफल हो जाता है। किसी भी यात्रा पर निकलते समय अगर गौ माता के दर्शन हो जाए तो वह यात्रा सुखपूर्वक पूर्ण हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। कुंडली में यदि पितृ दोष होता है तो अन्य उपायों के साथ साथ गौ माता को प्रतिदिन रोटी और घास खिलाने से लाभ होता है और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। इसी तरह कुंडली में यदि शनि की 7.5 या महादशा है तो हर शनिवार और अमावस्या को काले रंग की गाय को घास या रोटी खिलाएं और उसकी पूजा करें, इससे शनि दोष कम होता है। गौमूत्र यानी कि गाय का मूत्र बहुत ही उपयोगी, पवित्र और स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत हितकारी होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो गौमूत्र का महत्व है ही, साथ ही वैज्ञानिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी गौमूत्र के बहुत से लाभ बताए गए हैं। गौमूत्र में बहुत से खनिज पदार्थ और स्वास्थ्यवर्धक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर की शुद्धि करते हैं और बहुत से रोगों से भी बचाते हैं। साथ ही गौमूत्र छिड़कने से वातावरण में शुद्धता और पवित्रता व्याप्त हो जाती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में शरीर को निरोगी रखने के लिए प्रतिदिन गौमूत्र का सेवन करने तथा घर में गौमूत्र छिड़कने के लिए कहा गया है। कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सुबह के भोजन में सबसे पहली रोटी निकालकर एक सफेद गाय को खिलाना शुभ माना जाता है। अगर कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है या किसी कारण इसके दुष्प्रभाव झेलने पड़ रहे हैं तो हर बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना शुरू कर दें। इससे बुध से जुड़े दुष्प्रभाव दूर होंगे और आपको तमाम समस्याओं का हल मिल जाएगा। अगर कुंडली में मंगल दोष है जिसके कारण आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां हैं तो लाल रंग की गाय की सेवा करें। मंगलवार के दिन गाय का पूजन करें और उसे गुड़ और चने आदि खिलाएं। बृहस्पति ग्रह को जीवन के सभी मांगलिक कार्यों का कारक माना जाता है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति के जीवन में विवाह आदि मांगलिक कार्यों में विघ्न निर्माण हो रहे हैं तो उन लोगों को कुंडली में बृहस्पति ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए रोटी पर गुड़ और चने रखकर गाय को खिला देना चाहिए। इससे शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। अगर घर में अशांति है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए घर के अंदर गाय के गोबर से बने उपले को जलाना चाहिए और उसका धुआं संपूर्ण घर में फैलाना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। गाय के दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र से बनने वाले मिश्रण को पंचगव्य कहते हैं। पंचगव्य को पापनाशक कहा जाता है और हिंदुओं की एक धार्मिक विधि प्रायश्चित करने में इसका उपयोग किया जाता है। पंचगव्य को बनाने वाली सभी वस्तुएं अत्यंत उपयोगी होती है जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक तो है ही, साथ ही औषधीय गुणों से भी भरपूर है। अगर द्वार पर गौ माता आती है तो उसे बिना रोटी खिलाए जाने मत देना, नहीं तो दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जिसके द्वार से गाय बिना कुछ प्राप्त किए लौट जाती है उसके घर से लक्ष्मी भी चली जाती है। प्रत्येक स्त्री को प्रतिदिन गाय के लिए एक रोटी बनानी चाहिए और प्रेम से गौ माता को खिलानी चाहिए। इससे गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मन की इच्छाएं पूर्ण होती है। कुछ लोग गौ माता को बासी भोजन अथवा जूठन खिला देते हैं, इसे शास्त्रों में पाप माना गया है। आप किसी अन्य पशु को खिला सकते हैं लेकिन गाय को कभी जूठन नहीं खिलाना चाहिए। भूख लगने के कारण गौ माता उस अन्न को ग्रहण तो कर लेती है लेकिन इसका पाप उस व्यक्ति को लगता है जो गौ माता को ऐसा बासी भोजन खिलाता है। गाय एक शाकाहारी और पवित्र पशु है, इसीलिए गाय के भोजन में कभी मांस, अंडे आदि चीजें नहीं डालनी चाहिए। ऐसा करने से महापाप लगता है। यदि कुंडली में चंद्र दोष है और जिसके कारण लगातार परेशानी उठानी पड़ रही है तो रोटी पर सफेद मक्खन, नमक और घी लगाकर गौ माता को खिला दे। यदि शनि दोष है तो आटे में थोड़े काले तिल मिलाकर रोटी बनाकर गौ माता को खिला दे, इससे शनि दोष समाप्त होता है। मंगल दोष को दूर करने के लिए रोटी पर हल्दी लगाकर गाय को खिलाना चाहिए। अगर घर में धन की समस्या है तो गुरुवार के दिन गाय को केले का फल खिलाना चाहिए, इससे दरिद्रता दूर होती है। गौ माता के पीठ पर एक उभरा हुआ कूबड़ होता है,
उस कुबड़ में सूर्य केतु नाड़ी होती है। जब भी द्वार पर गौ माता पधारे तो इस कुबड़ को एक बार जरूर स्पर्श करे। इससे जीवन से सभी रोगों का अंत होगा और धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। शास्त्रों में कहा गया है, जो मनुष्य तन मन धन से गौ माता की सेवा करता है वह मृत्यु के बाद वैतरणी नदी को गौ माता की पूंछ पकड़कर पार कर लेता है। उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति के भाग्य की रेखा सोई हुई है, अगर वह व्यक्ति अपनी हथेली पर गुड़ रखकर गौ माता की जीभ से चटाता है तो उसकी सोई हुई भाग्य रेखा खुल जाती है और उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी आपको प्राप्त हो। आप सभी का धन्यवाद।